सलमान कहिएगा, इतने इस केस में इंकशाफात सामने आ रहे हैं, दीगर लोग भी शामिल होते जा रहे हैं तफ्तीश के लिए। क्या क्या इस केस में पेशरफ्त हुई है और ये जो अब अदाकार है जो सामने आया है, इसके अलावा और भी लोग मुलव्वस होने के इंकशाफात हैं? देखिए महम, जब से मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल हुआ है और उसके बाद से जब से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है तो नए नए इंकशाफात और सनसनीखेज़ इंकशाफात और भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा पेशरफ्त भी हो रही है क्योंकि तफ्तीशी अफसरान ने जब से जो है वो अरमगान और जो उसका सहूलतकार है मुल्ज़िम शिराज, जब से उनका जिस्मानी रिमांड लिया उस वक्त से जो है वो उनके मुख्तलिफ बयानात भी सामने आ रहे हैं। मीडिया पर भी उनके बयानात जो है वो शिराज के आ चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि इसमें नई जो हिकमत अमली और नई पेशरफ जो सामने आई है वो ये है कि हफ्ते के रोज़ अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन को भी हिरासत में लिया गया और उसके बाद अगले ही रोज़ यानी कि इतवार के रोज़ जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू साहिर हसन को पेश किया गया, जहाँ पर जो पुलिस ने जो है वो 5 रोज़ा रिमांड की जो है वो इस्तदा की अदालत से, जिस पर अदालत ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। 1 रोज़ मुकम्मल होने के बाद आज दोबारा साजिद हसन के बेटे साहिर हसन को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुडिशल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल जेल में जो है वो पेश किया गया और यहाँ पर भी जो है वो पुलिस ने दोबारा क्योंकि इंटरोगेशन करनी थी तो उनसे तफ्तीश के लिए 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने आज भी जो है वो 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है वो पुलिस के हवाले किया है साजिद हसन के बेटे जो है वो उनको। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अब कल दोबारा जो है वो साहिर हसन को पेश किया जाएगा जुडिशल मजिस्ट्रेट जुडिशल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल जेल में और जहां पर क्या होता है इसके बाद यकीनन रिमांड मांगा जाएगा पुलिस की जानिब से मज़ीद तफ्तीश के लिए, तो वो एक चीज़ पे सामने आएगी। लेकिन सलमान, क्या इंकशाफात हुए हैं? ये कब से इस काम में मुलव्वस थे, कब से ये कार्रवाई कर रहे थे और किसी को कोई खबर तक ना लगी, इस पर कोई कार्रवाई ना हुई अब तक? जी देखिए, साहिर हसन ने जो इंकशाफात किए हैं वो इंतहाई सनसनीखेज़ हैं और तफ्तीशी अफसरान को जो उन्होंने बयान दिया है और जो इंकशाफात किए उसके बारे में आपको बताऊं कि इन्होंने कहा कि कोलंबिया से कैलिफोर्निया और फिर उसके बाद पाकिस्तान जो है वो मनशियात लाई जाती थी और फिर इस्लामाबाद और लाहौर में उतरती थी और इसके बाद जो है वो जो शख्स इस्लामाबाद और लाहौर में मनशियात मंगवाता है उसका एक कज़न जो है वो कराची मनशियात घर पर जो है पहुंचाता है। इसके अलावा कोलंबिया से जो मनशियात पाकिस्तान पहुंचती थी उसका ऑर्डर डार्क वेब के ज़रिए जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद शख्स जो है वो देता था। मज़ीद जो साहिर ने जो इंकशाफ किया है उसके मुताबिक ये 2 साल से मनशियात का जो कारोबार है इसी तरह शुरू किया गया। और तो सलमान, जैसे ये 2 साल से आपने बताया काम कर रहा है, इस तरह तो ऐसे लग रहा है कि एक नेटवर्क है जो इस मंसूबे में काम कर रहा है मनशियात फरोशी के, तो और नाम भी मुलव्वस होने के कोई खदशात हैं? कोई और नाम भी आए हैं सामने? जी, जो इंकशाफात होते जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि नए नए जो है वो नाम भी सामने आ रहे हैं, जिस तरह अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन सामने आए हैं और इसी तरह जो है वो दिगर भी जो है वो तफ्तीशी अफसरान उनका कहना है कि नाम सामने आएंगे जो कि यकीनन बहुत ही नोन भी हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि साहिर हसन ने कहा कि जो अरमगान से जो उनकी मुलाकात हुई वो आमिर मुस्तफ़ा जो कि मकतूल हैं उन्होंने करवाई थी और जब कत्ल हो गए थे मुस्तफ़ा आमिर तो उस दौरान भी 15 जनवरी को भी जो है वो जो अरमगान हैं और मुल्ज़िम और इसके अलावा मुल्ज़िम शिराज, ये दोनों ने जो है वो उधार पर जो है वो साहिर हसन से मनशियात ख़रीदी थी। इसके अलावा जो है 15 जनवरी की बात बता रहा हूँ मैं आपको ये, इसके अलावा दोनों जो उधार पर मनशियात ली थी। इसके अलावा तफ्तीशी हुक्काम से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ये मुल्ज़िम जो साहिर है हर माह 6 पाउंड मनशियात फ़रोख्त करता है और इसकी मालियत है वो 2 करोड़ 10 लाख है। बहुत शुक्रिया सलमान अहमद, आपने हवाला में बताया और यकीनन पुलिस इस पर कार्रवाई भी कर रही है, जिस्मानी रिमांड भी ले लिया गया है। देखना यह है कि इस केस में आगे क्या पेशरफ्त होती है। मुल्ज़िमान गिरफ्त में तो आ चुके हैं, अब इंसाफ होता दिखाई भी दे रहा है। होपफुली हम देखते हैं कि इस पर कोई ना कोई मज़ीद जितनी पेशरफ्त हो, जितने भी लोग मुलव्वस हैं वो कानून की गिरफ्त में